जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतशी श्रीमद् भाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतशी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नारायण दास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवास जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गोविंद की जय। गौर प्रेमानंद हरे कृष्णा। प्रभु जी का नाम ग्रेस सफी दास। तो प्रभु जी ने जो अपना MBBS का जो डिग्री है वो मदुरई कॉलेज तमिलनाडु से किया था 1999 में। और उसके बाद प्रभु जी ने फुल टाइम इस्कॉन ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद उससे पहले प्रभु जी जो 1996 में इस्कॉन के कॉन्टैक्ट में आए थे। उसके बाद 1999 में जब ज्वाइन कर लिया तो फिर इस्कॉन विद्यानगर जो कि गुजरात में है वहाँ पे वो रहने लगे। और वहाँ पे लगभग 7 साल उन्होंने 1999 से लेकर 2006 तक उन्होंने अलग अलग कॉलेजेस हैं वहाँ पे बहुत सारे, वहाँ पे वो प्रचार कर रहे थे। और बहुत सारे यूथ्स जो हैं वो इसको बहुत गंभीरता से ले रहे थे। और अभी भी प्रभु जी जो हैं लगभग 25 ईयर्स से यूथ प्रीचिंग के लिए बहुत समय देते हैं और ऑल ओवर द इंडिया में अलग अलग जगह जाके प्रचार करते हैं। बहुत सारे यूथ्स प्रभु जी से इंस्पायर्ड हैं और प्रभु जी से रेगुलरली गाइडेंस ले रहे हैं। और प्रभु जी जो है वो खासकर बहुत सारे साइंटिफिक कोर्स जो है भगवद गीता से वो ऑर्गेनाइज करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और फिर उसके बाद 2006 से प्रभु जी जो है वो वर्णाश्रम मिशन जो श्रील प्रभुपाद का 50% पार्ट है, फिर उसमें वो प्रभु जी बहुत ज़्यादा उसमें समय दे रहे हैं। तो आज बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि प्रभु जी का हमें संग मिल रहा है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग प्रभु जी जो बोलेंगे उसको आप लोग सुन रहे हैं। और कोई भी आप लोगों को प्रश्न उत्तर है आप उन्हें बाद में पूछ सकते हैं। और इस दौरान आप लोग सब अपने मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, है ना। और प्रभु जी ने हमारे को यहाँ पे समय दिया है, प्रभु जी आए तो बहुत अच्छे सुनेगा। और प्रभु जी का हम हरे कृष्ण नाम से स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से अध्याय स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 2। तो जैसे भगवद गीता है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद, ऐसे ही श्रीमद् भागवतम है शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित राजा परीक्षित के बीच का संवाद। तो परीक्षित जो है वो पांडवों के पौत्र थे। और श्रीमद् भागवतम में इस वार्तालाप में उन्होंने अलग अलग प्रश्न किए, आध्यात्मिक प्रश्न, और उस उत्तरों के दौरान समस्त शास्त्रों का जो निर्णय है वो सब भागवतम के अंदर संकलित हुआ है प्रश्न उत्तर के माध्यम से। तो ऐसा ये श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद है। इसमें 12 स्कंद हैं, इसका ये 5वां स्कंद हम पढ़ रहे हैं। और अध्याय का शीर्षक है भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों का उपदेश। तो एक सम्राट हुए पहले महाभारत के युद्ध से बहुत पहले, जिनका नाम था ऋषभदेव, और वे अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए ये श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। महत् सेवाम द्वारमाहुर्विमुक्तेस तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ताः प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। अनुवाद एवं तात्पर्य इस्कॉन संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद।
आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं। यदि कोई श्री भगवान के अस्तित्व में विलीन होना चाहता है या श्री भगवान का व्यक्तिगत सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह महात्माओं की सेवा करे। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। महात्मा समभाव वाले होते हैं। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्तिमय सेवा में पूर्णतः लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी प्रकार के कल्याण हेतु कार्य करते हैं। वे कोई निंदनीय यानी निंदनीय आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। तात्पर्य: मानव शरीर एक चौराहे के समान है, क्रॉस रोड। चाहे तो कोई मुक्ति का मार्ग ग्रहण करे या नरक जाने वाले मार्ग का अनुसरण करे। यहाँ यह बताया गया है कि कोई किस प्रकार इन मार्गों को ग्रहण कर सकता है। मुक्ति मार्ग में मनुष्य महात्माओं की संगति करता है और बंधन मार्ग में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति तथा कामासक्त व्यक्तियों का संग करता है। महात्मा दो प्रकार के होते हैं, निर्विशेषवादी तथा भक्त। यद्यपि उनका अंतिम लक्ष्य भिन्न भिन्न रहता है, किंतु उद्धार की विधि लगभग एक सी है। दोनों ही शाश्वत सुख की कामना करते हैं। एक निराकार ब्रह्म में सुख खोजता है और दूसरा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में रहकर सुख खोजता है। प्रथम श्लोक में ब्रह्म सौख्यम शब्द आया है। ब्रह्म का अर्थ शाश्वत है। निर्विशेषवादी तथा भक्त दोनों शाश्वत आनंदमय जीवन की खोज करते हैं। प्रत्येक दशा में पूर्ण बनने का उद्देश्य है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22:87 के शब्दों में असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। भौतिक प्रकृति के गुणों से विरक्त होने के लिए असत अर्थात भौतिकतावादी लोगों की संगति से बचना चाहिए। भौतिकवादी व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो स्त्री तथा इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं और दूसरे मात्र अभक्त हैं। सकारात्मक कार्य है महात्माओं की संगति और नकारात्मक कार्य है अभक्तों तथा कर्मियों यानी स्त्री संगियों से दूर रहना। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संगति का प्रभाव, ये हमारा आज विषय है। मैन इज नॉन बाई हिज कंपनी एसोसिएट्स, ऐसा बताया जाता है। या बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, ऐसी भी कहावत है। तो एक तो है कि हम ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो हमारे जैसे हो, और दूसरा है हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे हम बन जाते हैं। दोनों तरफ से होता है। किसी न किसी की संगति तो हमें करनी पड़ती है। हम अकेले तो होते नहीं। हमारा माइंड तो हमेशा हमारे साथ में रहता है। अगर हम कभी अकेले भी आते हैं तो हमारा माइंड हमारे को उसका संग करना तो पड़ता ही है।
और जो हमारा माइंड है वो ऐसा नहीं है कि जब हमारा जन्म होता है तो हम क्लीन स्लेट होते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए तो एक ही परिवार में दो बच्चे एक ही माता पिता के यहाँ आते हैं, लगभग एक जैसे उनको सब कुछ मिलता है, फिर भी वो जैसे जैसे बड़े होते हैं अलग अलग स्वभाव के विकसित होते हैं। दोनों की डायरेक्शन अलग होती है, सोच अलग होती है, सब कुछ बहुत अलग होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जन्म से ही उनमें अलग प्रकार के कुछ इम्प्रेशंस थे जिनके साथ उनका जन्म हुआ। फिर इसलिए जैसे समय बीतता है वैसे वैसे वो चीज़ें अलग अलग प्रकट होती हैं। तो इसलिए हम क्लीन स्लेट नहीं होते हैं। और शास्त्रों से हमको जानने को मिलता है कि हमारा बार बार जन्म होता है, ऐसा नहीं है कि हमारा यही पहला जन्म है। तो इसलिए हम अपने साथ पूर्व संस्कार लेके आते हैं। संस्कार क्या होते हैं? जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम इच्छा करते हैं, वो हमारे सूक्ष्म शरीर में इम्प्लांट होती हैं। तो हमारे एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। एक तो शरीर वो है जो आप देखते हैं, हाथ पैर इत्यादि, लेकिन इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है आत्मा का, मन बुद्धि अहंकार का। तीन चीज़ होती हैं, मन बुद्धि और अहंकार। मन है जिससे हम विचार करते हैं, जिसमें इच्छाएं होती हैं। बुद्धि है जिससे हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब जो विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस, वो बुद्धि से करते हैं। और अहंकार है जिससे हम अपने को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कौन हैं, क्या है, हमें क्या, ये सब जो बेसिक आइडेंटिटी हमारी क्या है, वो हम अहंकार का कार्य होता है। अहम, मैं कौन हूँ, ये चीज़। तो जनरली अभी जो हमारी अवस्था होती है इस जगत में जब हम हैं, तो जो आत्मा है वो मिथ्या अहंकार में रहती है। मिथ्या मीन्स फॉल्स आइडेंटिटी, कि मैं ये शरीर हूँ, मैं माइंड हूँ, मैं इंटेलिजेंस हूँ और ये मेरे हैं। जो शरीर से संबंधित होते हैं उनको हम अपना मानते हैं। तो ये जो है फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार होता है। लेकिन हम जो आत्मा है, हमारा एक सही अहंकार भी है और रियल आइडेंटिटी, वो है आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण का सेवक। लेकिन अभी हम लोग उससे भूले हुए हैं। अभी हम फॉल्स आइडेंटिटी में है, रियल आइडेंटिटी में नहीं है। हमारी रियल आइडेंटिटी जो अभी कवर्ड है, ढकी हुई है, और उसके जगह पे हम एक गलत अपनी आइडेंटिटी करते हैं। मैं शरीर हूँ, शरीर से संबंधित चीज़ें मेरी हैं, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा एक सूक्ष्म शरीर होता है। और सूक्ष्म शरीर में हम जो भी करते हैं, जैसे अभी हम इस जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, तो प्रकृति के सूक्ष्म नियम हैं। हमने कुछ ग्रॉस नियम हम लोग जानने का प्रयास करते हैं साइंस के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस इत्यादि। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे सूक्ष्म नियम हैं। उसमें से एक नियम है कर्म का सिद्धांत, कर्म का नियम। तो जो हम करते हैं ना, हमारे करने से हमें कुछ प्राप्त होता है। जैसे आपने पढ़ाई की, तो पढ़ाई करने से आपका एग्ज़ाम आपने पास किया, लेकिन केवल वहीं तक ही सीमित नहीं होता है, बस एग्ज़ाम आपने पास कर लिया। उसके और बहुत सारे सूक्ष्म परिणाम बनते हैं कर्म करने के, जो हमारे साथ जन्म जन्मांतर तक आते हैं। उसी के आधार पे हमको नेक्स्ट बर्थ मिलती है, कौन सा शरीर मिलेगा हमको। ये देहांतरण का विज्ञान है, साइंस ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। अभी क्यों कोई व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लेता है, कोई अमीर परिवार में जन्म लेता है, कोई बहुत सुंदर होता है, कोई बहुत कुरूप होता है, कोई बहुत इंटेलिजेंट पोटेंशियल होता है उसके अंदर इंटेलिजेंस का, किसी के अंदर नहीं होता है, किसी की स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, किसी की नहीं होती है। ये सब डिफरेंसेस क्यों होते हैं? केवल इसी जीवन के काम करने से तो नहीं होते हैं, जन्म से ही अंतर होता है। अभी तो काम किया ही नहीं है इस जीवन में, जन्म से ही अंतर होता है। तो ये कर्म सिद्धांत के कारण होता है कि हमारे पूर्व कर्मों के फल से हमको एक जन्म मिलता है, और फिर इस जन्म में जो हम करते हैं वो उसमें ऐड होता रहता है हमारे कर्मों के क्रेडिट में।
और उसका सम टोटल जो होता है, जो हम इस जीवन में कर रहे हैं और जो पूर्व जीवन में कर रहे हैं, उससे परिणाम बनते हैं। और वो परिणाम जो है हमें इस जीवन में मिलते हैं, और कुछ ऐसे परिणाम भी होते हैं जिनसे हमें अगला शरीर मिलता है उसके अनुसार, और फिर वो परिणाम अगले शरीर में भी मिलते हैं। तो एक कंटिन्यूस साइकिल है, कंटिन्यूस साइकिल है। अभी हम जो देख रहे हैं, जिसके बारे में हम सचेत हैं, जो हम देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, वो केवल एक बहुत छोटा सा वर्तमान समय है, लेकिन इसके पूर्व में बहुत हमारे जीवन की श्रृंखला रही है और आगे भी चलेगी, जन्म मृत्यु का चक्र। लेकिन उस जन्म मृत्यु के चक्र को रोक करके और हमारी जो ओरिजिनल पोजीशन है, हमारा जो वास्तविक स्थान है, जहाँ पर जन्म मृत्यु नहीं होता है, जहाँ पर हमारा एक नित्य जीवन है, वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं मनुष्य जीवन में। तो ये है पूरा शास्त्रों में जिसको समझाया गया है कि जब हम अलग अलग योनियों में जो जन्म लेते हैं वो क्यों लेते हैं। और ऐसा नहीं केवल मनुष्य योनि मिलती है हमको, ये सब जितने भी जीव हैं, प्लांट्स, एनिमल लाइफ, ये भी सब आत्मा है, इनके अलग अलग शरीर हैं। हमारा एक प्रकार का शरीर, उनका एक प्रकार का शरीर। तो हमारे को कोई भी शरीर मिल सकता है, जानवरों का शरीर भी मिल सकता है। हम ही पहले जो है अभी तक सब शरीरों में रह के आ चुके हैं, 84 लाख प्रकार के योनियों के शरीर हैं। तो हमारी प्लेन स्लेट नहीं होती है, हमारा ये सूक्ष्म शरीर होता है, हमारे संस्कार होते हैं। तो अभी जैसा कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, मनुष्य जीवन एक चौराहे के समान है। अभी अंतर क्या है हमारे बाकी जीवनों में और इस जीवन में, एनिमल लाइफ में, प्लांट लाइफ में और ह्यूमन लाइफ में डिस्टिंक्शन क्या है? डिस्टिंक्शन, शरीर तो अलग अलग है, वो ठीक है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये है कि मनुष्य जीवन में जन्म मृत्यु के चक्र, इस पूरे साइकिल से निकलना पॉसिबल है, बाकी इसमें पॉसिबल नहीं है। बाकी उसमें देहांतरण तो होगा सब में, लेकिन मनुष्य जीवन में देहांतरण को रोकना संभव है कि दोबारा से जन्म मृत्यु का चक्र हो ही नहीं, ये केवल मनुष्य जीवन में संभव है। तो इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, मनुष्य जीवन एक क्रॉस रोड के समान है। नाउ वी हैव टू डिसाइड, वी कैन डिसाइड हमारा नेक्स्ट, हम क्या कहाँ जन्म लेंगे, जन्म ना लेना पड़े, वापस अपने घर जा सकते हैं, ये हमारे ऊपर अभी निर्भर है। इस तरह से हम अपनी डेस्टिनी बना सकते हैं। लेकिन जानवरों में क्या होता है, वो प्रकृति के नियम के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं और नेचुरली उनको जो भी उनके लिए डेस्टिनेशन, अगला जीवन है, ज़्यादा चेतना वाला जीवन, वो मिलता है। फिर उसके और नेक्स्ट हायर हायर हायर, ऐसे कर करके जब तक उनको मनुष्य जीवन नहीं मिलता है तब तक वो ऑटोमेटिकली इवॉल्व होते हैं। वो आत्माएं निम्न चेतना वाले शरीर से उच्च चेतना वाले शरीर में इवॉल्व होती हैं जब तक मनुष्य जीवन नहीं मिलता है। मनुष्य जीवन में फिर क्या होता है, फिर अभी चौराहा, फिर अभी हमारे हाथ में, दोबारा भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, और पूरी तरह से ऊपर मतलब देवतागण, हायर लिविंग एंटिटीज, डेमीगॉड्स, है ना। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये ब्रह्मांड दिखाया है। इस ब्रह्मांड में 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, उसमें से जो मिडल है वो अर्थ है, जहाँ पर हम हैं। इसके ऊपर के प्लैनेटरी सिस्टम है जिसमें कि हमसे ज़्यादा चेतना से और अधिक विकसित लोग रहते हैं। सबसे ऊपर जो है ब्रह्मलोक है इस मेटल वर्ल्ड के अंदर। ही इज़ द टॉप मोस्ट लिविंग एंटिटी इन दिस वर्ल्ड, और वो भी लिविंग एंटिटी है। फिर उसके नीचे अलग अलग देवताओं के स्वर्ग लोग जिसको बोलते हैं वो आते हैं, इंद्र, चंद्र, ऐसे बहुत सारे देवतागण हैं। और फिर ये है हमारा प्रेजेंट अर्थ, और इसके नीचे भी हैं, हम बीच में, तो अतल पतल सुतल ऐसे अलग अलग ग्रह हैं नीचे। और फिर कुछ नरक लोग भी हैं, यहाँ सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो विशेष रूप से नरक कहलाते हैं। नरक मतलब क्या, जब हम मनुष्य जीवन में बहुत पाप करते हैं तो हमको निम्न योनिया में जाना पड़ता है, पशु योनि में जाना पड़ता है। तो हम जो पाप करते हैं उसके कुछ कष्ट हम लोग, उसके परिणाम भुगतते हैं नरक में, और हमारी ट्रेनिंग होती है जिससे कि अभी हम नेक्स्ट निम्न योनि में हम रह पाएँ, है ना। मान लीजिए कोई सुअर बना, तो सुअर में तो मल खाएगा, एंड ही विल फाइंड टेस्ट इन दैट ईटिंग स्टूल। तो वहाँ उसका उस प्रकार का सटल बॉडी में उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि नेक्स्ट जब उसको एक ग्रॉस बॉडी मिलेगी सुअर की, तो उसमें वो अडेप्ट कर पाएगा। तो ये सटल बॉडी हमारे साथ जाती है, जो ग्रॉस बॉडी है वो तो मर जाती है, वो तो वो यहीं रह जाती है। लेकिन
आत्मा के साथ में सटल बॉडी आती है, और ये सटल बॉडी के अंदर सारे इंप्रेशंस होते हैं, और जो हायर कंट्रोलिंग पर्सनैलिटीज़ हैं देवतागण, उनके डायरेक्शन में फिर वो जो आत्मा है उसकी सटल बॉडी के अकॉर्डिंगली उसको ग्रॉस बॉडी मिलती है। इस तरह से निर्धारित होता है कि किसका जन्म कहाँ होगा, किस परिवार में होगा, किस योनि में होगा, और उसका पूरा ये जो बॉडी का जो प्रोग्रामिंग है वो उस सटल बॉडी के अंदर होता है। प्रोग्रामिंग के अनुसार मैनिफेस्टेशन होते हैं, तो उसी प्रकार से बीज के अनुसार पेड़ बनता है, तो उसी प्रकार से जो हमारी सटल बॉडी होती है उसके अनुसार ग्रॉस बॉडी डेवलप होती है। तो अभी हमारे पास दो रास्ते हैं, एक है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र में ही रहें, और दूसरा है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल करके, जिसको मुक्ति बोलते हैं, लिबरेशन, ये शब्द तो आपने सुना होगा, मुक्ति। लेकिन मुक्ति की अंडरस्टैंडिंग, परिभाषा, समझ और कैसे करना है, ये कोई डिस्कशन नहीं होता है, कोई चर्चाएं नहीं होती। तो ये हमें यहाँ से जानने को मिलता है शास्त्रों से कि क्या है ये मुक्ति। अभी तक आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है, कोई बताना चाहेंगे? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ मुक्ति एंड हाउ इट इज़ अटेन्ड? Any idea? Whatever you have so far. मुक्ति मतलब भगवान में लीन हो जाना। ओके, दिस इज वन अंडरस्टैंडिंग। और कोई विचार? जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना। जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाना। ओके, और कुछ इससे अलग? ज़्यादा कभी सोचा भी नहीं होगा इस बारे में, नहीं? कॉलेज और एग्ज़ाम से ही वही भी हमारे दिमाग में घूमता रहता है। और एक और चीज़ क्या घूमती है? लड़कियाँ, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में स्त्री पुरुष आकर्षण, दैट इज़ अ मेन एंगेजमेंट ऑफ द माइंड फॉर द पीपल। पैसा कैसे कमाना है, एंड अपोजिट सेक्स, एन्जॉइंग विद अपोजिट सेक्स। सो भगवान में लीन होना, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना। तो फिर यही प्रश्न आएगा ना, जन्म मृत्यु के चक्र से निकल के कहाँ जाना है? इस चक्र से तो निकल गए, निकल के फिर कहाँ? उसके बाद क्या? उससे एसोसिएटेड क्वेश्चन है ना ये। तो वो प्रश्न का क्या है? आपने कहा लीन हो जाना, भगवान में लीन हो जाना। तो अल्टीमेट वही है लाइफ, कि हम लीन हो जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे सब, बस हमारी अपनी आइडेंटिटी ख़त्म। वो तो बहुत कोई एंकरेजिंग डेस्टिनेशन नहीं लगता है। हम लोग तो हमेशा चाहते हैं ना कि हम रहें, नहीं, लेकिन दुख में नहीं रहें, अच्छे से रहें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो कि लवेबल हो, अच्छे गुण वाले हो, गुड कैरेक्टर, गुड क्वालिटीज़, ऐसा हम चाहते हैं ना। तो मुक्ति वास्तव में क्या है? मुक्तिर्हितन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति मतलब है अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर लेना, उसको मुक्ति कहते हैं। आर्टिफिशियल जो हमारी अभी सिचुएशन है उससे निकल करके अपनी नेचुरल पोजीशन में आ जाना। और नेचुरल पोजीशन जो हमारी है ना आत्मा की, वो है सत चित्त आनंद। उसमें 3 गुण हैं हमारी नेचुरल पोजीशन में, सत चित्त और आनंद। सत का मतलब क्या होता है? इटर्नली एग्जिस्टिंग, इटर्नल एग्जिस्टेंस, नित्य रहना, यानी मरना नहीं, हमेशा से रहना। ये एक क्वालिटी है हमारी जो नेचुरल पोजीशन है उसके अंदर। दूसरी है चित्त, चित्त मतलब नॉलेजेबल। और तीसरी है आनंद। ये शब्द आसान है समझना, टू बी हैप्पी। सो ये 3 जो है हमारी ओरिजिनल पोजीशन जो है हमारी, उसके गुण हैं। ऐसा हमको तीनों गुण एक्सपीरियंस होने चाहिए। लेकिन अभी हमें क्या एक्सपीरियंस होता है? अभी हमें इटर्निटी एक्सपीरियंस होती है? नहीं, हमें क्या एक्सपीरियंस होती है? डेथ, बर्थ एंड
डेथ, ये हमें एक्सपीरियंस होती है। हमें इटर्निटी एक्सपीरियंस नहीं होती है। इटर्निटी मतलब सनातन, ना बर्थ ना डेथ, उसको बोलते हैं इटर्निटी, इटर्नल, ऑलवेज एग्जिस्टिंग। दूसरा चित्त, अभी हमें क्या एक्सपीरियंस होता है? लैक ऑफ नॉलेज। आई डोंट नो दिस, आई डोंट नो दैट, आई डोंट नो व्हाई आई एग्जिस्ट, आई डोंट नो हु आई एम, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, डोंट नो, डोंट नो, डोंट नो, वी डोंट नो एनीथिंग। अभी हमारा ये एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। फिर थर्ड थिंग क्या है? आनंदमय, हैप्पीनेस। लेकिन वर्तमान में हमें क्या एक्सपीरियंस होता है? बहुत सारे कारण हैं दुखी होने के। हर व्यक्ति जो है, सुख है लेकिन बहुत थोड़ा, और वो भी थर्ड क्लास क्वालिटी, इट डजंट सेटिस्फाई अस। तो हम तीनों चीज़ जो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं और जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन है उससे उल्टा है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हाँ। क्यों? क्योंकि अभी जो है हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं हैं, हम आर्टिफिशियल पोजीशन में हैं। जैसे मछली ओरिजिनल पोजीशन है उसकी पानी में रहना, और पानी से बाहर आ जाए तो वो उसके लिए आर्टिफिशियल है। तो पानी में जब रहती है मछली तो वो सांस ले सकती है, रहती है, उसकी जो ये नेचुरल पोजीशन है उसकी। लेकिन उसको पानी से बाहर निकाल दें हम तो तड़पेगी। तो उसी प्रकार से हमारी जो प्रेजेंट पोजीशन है, यानी हम जो इस जगत में है, इस शरीर के अंदर हैं, जो भी हम इस जगत के अंदर है, वो हमारे लिए आर्टिफिशियल सिचुएशन है। इसलिए हम अननेचुरल एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे तीनों गुणों से विपरीत चीज़ें हम अनुभव करते हैं, क्योंकि हम अभी अपनी अननेचुरल पोजीशन में हैं। लेकिन एक बात जो ध्यान देने की वो ये है, हम सब जानते हैं कि सब मरेंगे, सब जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर भी हमारे अंदर हमेशा ये इच्छा है ना कि हम नहीं मरें, और सबके अंदर ये इच्छा है, जो भी जीव है, इवन प्लांट के अंदर भी इच्छा है कि वो ना मरे, जानवरों के अंदर भी है, सबके अंदर है। तो ये इच्छा इनडायरेक्टली ये दिखाती है कि एक्चुअली ये हमारी नेचुरल पोजीशन है, इसलिए हमारे अंदर, सबके अंदर ये इच्छा है। क्योंकि ओरिजिनली हमारी ये पोजीशन है, इसलिए हमारे अंदर ये इच्छा है कि हम नहीं मरें, क्योंकि वास्तव में हमारा ओरिजिनल सिचुएशन है कि हम नहीं मरते हैं। उसी प्रकार से हमारे अंदर हमेशा से है कि मैं अज्ञानता में क्यों हूँ, आई डोंट नो दिस, आई शुड नो दिस। तो वो क्यों है? क्योंकि वास्तव में हमारी पोजीशन है टू बी इन नॉलेज, इसलिए हमारे अंदर वो क्रेविंग है टू नो, इसलिए हमें अज्ञानता अच्छी नहीं लगती। और तीसरा चीज़, आनंदित रहने की इच्छा क्यों? क्योंकि वही हमारी मूल पोजीशन है। तो ये इनडायरेक्टली ये हिंट करती हैं कि ये जीव का स्वभाव है, हर जीव का स्वभाव है टू बी हैप्पी, टू इटर्नली एग्जिस्ट एंड टू बी नॉलेजेबल। ये चीज़ें हमें अभी क्यों एक्सपीरियंस हो रही हैं? तीनों हमारे नेचर के विपरीत जो गुण हैं हमें क्यों एक्सपीरियंस हो रहे हैं? हमें क्यों मरण अनुभव हो रहा है? क्योंकि ये जो शरीर है, जिसको हम लोगों ने अपना मान रखा है कि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, वो शरीर तो मैटर है, जड़ पदार्थों का बना है ना, मैटर का बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर का बना है। कोई भी चीज़ जो मैटर है, जो मटेरियल मैटर की बनी है, वो चीज़ तो एक दिन उसका जन्म होगा, कुछ समय तक वो रहेगी और फिर ख़त्म हो जाएगी। ये नियम है मैटर का। इवन ये जो पूरी मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल एग्जिस्टेंस है, शास्त्रों से हमको जानने को मिलता है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, इसकी बार उत्पत्ति होती है और इसका बार प्रलय होती है, बार इसका ये ख़त्म होती है। तो ये मैटर का नियम है दैट इट इज़ बॉर्न, देन इट स्टेज फॉर सम टाइम एंड देन इट डाइज, देन अगेन बॉर्न, टेक्स अनदर फॉर्म, अगेन डाइज। तो शरीर तो ऐसे ही रहने वाला है, ये भौतिक शरीर। और क्योंकि हम जो आत्मा है, हम एक्चुअली मैटर नहीं है, क्योंकि मैटर के अंदर कभी भी इच्छा शक्ति नहीं हो सकती है, मैटर के अंदर चेतना नहीं हो सकती है, मैटर के अंदर एक्सपीरियंस नहीं हो सकते, अनुभव, परसेप्शन नहीं हो सकता है। ये सब जो है ये एक और मैटर के बियॉन्ड एक रियलिटी के अंदर, जिसको स्पिरिट कहते हैं, अध्यात्म कण कहते हैं,
उसी के अंदर ये गुण होते हैं। मैटर के अंदर कभी ये गुण नहीं हो सकते। अभी क्या हो रहा है कि जो स्पिरिट है, आत्मा जो है, वो मैटर के अंदर है, इसलिए मैटर के अंदर ऐसे जो आत्मा के गुण है वो मैटर के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। इसलिए अभी जो है ये हमारे अंदर, जैसे हम कुछ भी छूते हैं मैटर को तो हमें सुख दुख अनुभव होता है, अनुभूति होती है। वो एक्चुअली बॉडी को अनुभूति नहीं होती है अल्टीमेटली, वो अनुभूति तो अल्टीमेटली आत्मा को होती है, लेकिन बॉडी उसका एक वाया मीडियम बनता है। और वो आत्मा की उपस्थिति से बॉडी जो है वो जीवंत हो गई है, एनिमेटेड हो गई है। तो ये चलती है ना। जैसे कार है, कार के अंदर पहिए हैं, कार के अंदर इंजन है, कार के अंदर सब सिस्टम है, लेकिन वो चलता किसकी वजह से? अल्टीमेटली कोई चलाने वाला चाहिए तभी चलेगा। बहुत बढ़िया कार है लेकिन चलाने वाला कोई चाहिए, एक जीवित व्यक्ति। या तो रिमोट से कंट्रोल करेंगे तो भी अल्टीमेटली कोई जीवित व्यक्ति चाहिए। लेकिन जो कार चलेगी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी एक कार, और एक ट्रैक्टर है वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल पाएगा? नहीं चलेगा। तो वो कौन सी कार कितनी स्पीड से चलेगी वो किस पे डिपेंड करता है? चलाने वाले पे या उस कार की अपनी डिज़ाइन पे? दोनों ही चलाने वाला, एक ही व्यक्ति अगर दोनों जगह बैठेगा अलग अलग तो भी वो एक जैसा नहीं चला पाएगा उसको, है ना। जो कार की जो डिज़ाइन हुआ है उसी स्पीड से वो कार चलने वाली है, चाहे भले ही वही व्यक्ति जो चला रहा था, ट्रैक्टर जो है जो चला रहा है, तो कार में बैठा था तब वो उसको 200 से चला पा रहा था, लेकिन वो व्यक्ति यहाँ बैठेगा तो यहाँ नहीं चला पाएगा क्योंकि उसका कार का डिज़ाइन उसको लिमिट करेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम जिस शरीर में होते हैं उस शरीर के अनुसार ही हम शरीर को चला पाते हैं, ठीक है। तो अभी वो जो व्यक्ति ट्रैक्टर के ऊपर बैठा है तो वो ट्रैक्टर के जो गुण है वो उसके ऊपर आते हैं। ये ड्राइवर जो है तो केवल 10 किलोमीटर से चला पा रहा है, तो एक तरीके से वो जो ट्रैक्टर की जो लिमिटेशन है वो उसके ऊपर आ गई, करेक्ट। तो ऐसे ही ये शरीर की लिमिटेशंस हमारे ऊपर आती हैं। तो कोई शरीर है वो 1000 साल जीता है, पेड़ है वो, कई पेड़ हैं जो 500 साल जीते, है ना। चींटी है वो कुछ दिन जीती है, और एक मच्छर है 24 घंटे भी जीने वाले मच्छर हैं। तो अभी वो जो भी बॉडी हमको मिलती है उसके गुण हमारे ऊपर हमें एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, समझ रहे हैं इस बात को। तो वो मैटर के गुण हमारे ऊपर, हमें लगता है वो हमारे ऊपर आ गए क्योंकि वी आर ऑपरेटिंग थ्रू देम, हम उस बॉडी के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। लेकिन वो हमारे अपने गुण नहीं है। 100 साल जीना के 1000 साल जीना वो हमारे गुण नहीं है। वो किसके गुण है एक्चुअली? वो तो शरीर के गुण हैं। लेकिन क्योंकि हम शरीर से बंधे हुए हैं उस शरीर से, इसलिए वो गुण हमारे ऊपर प्रोजेक्ट होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। उसी प्रकार से हमारे गुण मैटर के ऊपर रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे वो मैटर है, वो गाड़ी है, चाहे मर्सिडीज़ कार है, चाहे वो ट्रैक्टर है, लेकिन वो तब तक नहीं अपने गुण प्रकट कर सकती जब तक उसमें कोई चलाने वाला नहीं हो। तो वो भी डिपेंडेंट है हमारे ऊपर। कितनी बढ़िया कार हो लेकिन जब तक चलाने वाला नहीं होगा तब तक वो नहीं चलेगी। तो चलना जो है वो डिपेंडेंट है उस व्यक्ति के ऊपर। तो ऐसे ही हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो सारे चेंजेस होते हैं, बॉडी जन्म होती है, बड़ी होती है, तो वो सब बॉडी के गुण हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली जब तक ड्राइवर है तभी तक है। जैसे एक होता है उसको बोलते हैं मेडिकल उसमें स्टिल बर्थ, यानी कि बच्चा जो है माँ के गर्भ में ठीक से डेवलप हो रहा था, लेकिन बर्थ के समय में उसकी डेथ हो गई। तो उसमें क्या होता है, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल जन्म होता है उसका, क्योंकि माँ के गर्भ के अंदर तो जिंदा था, तो तब तक का डेवलपमेंट पूरा ठीक हुआ, लेकिन बर्थ के टाइम में उसकी डेथ हो गई। तो अभी आगे नहीं बढ़ेगा वो, उसका डेवलपमेंट अभी आगे नहीं होगा, लेकिन अभी तक था। इसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। मरने के टाइम में वो मर गया, बर्थ के टाइम में वो मर गया। तो जब तक उसके अंदर वो आत्मा थी तब तक वो डेवलप हो रहा था। जैसे ही आत्मा निकल गई उसके आगे वो डेवलप नहीं होगा। अभी उसके फिर बॉडी जो है वो डिटीरिएट होती है। फिर जब आदमी मर जाता है तो कैसे बॉडी सड़ जाती है ना बिल्कुल, है ना। लेकिन जब तक आत्मा है तब तक वो क्या होता है, सड़ती नहीं है,
बॉडी मेटाबॉलिज्म होता रहता है, डेड सेल्स जाते रहते हैं, नए सेल्स रिप्लेस होते रहते हैं, लेकिन जब आत्मा निकल जाती है तब फिर वो ये नहीं होता है, फिर वो मेंटेन नहीं होती है, फिर तो वो डिटेरियोरेट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो आत्मा है वही उस बॉडी को एनिमेट करा रही है, चला रही है अल्टीमेटली। लेकिन जो भी गुण हमें इस समय अनुभव हो रहे हैं वो प्राइमरली वो बॉडी के वजह से है। तो ये जो मरण है ये गुण किसका है? ये आत्मा का है ओरिजिनली या शरीर का है? शरीर का है। लेकिन ये एक्सपीरियंस हमें भी करना पड़ रहा है अभी मरने को। हम एक्सपीरियंस करते हैं मरने को, क्यों करते हैं? क्योंकि हमने वो जोड़ दिया है, जॉइंट हो गया है आइडेंटिटी। आई एम दिस बॉडी, देखो वॉट एवर हैपन्स टू बॉडी आई फील इट इज़ हैपनिंग टू मी। हमने सुबह उदाहरण लिया कार का, हमारी कार टूटती है तो लगता है मुझे मैं ही टूट गया हूँ, है ना। हम बोलते हैं किसी को हे कार, हे रिक्शा, सो वी आइडेंटिफाई, रिक्शा वाला और रिक्शा एक ही है, तो ऐसे हो जाता है। तो वो आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आइडेंटिटी करना, है ना। फिर उसी प्रकार से निरानंद, बीमार होना। कौन बीमार होता है? आत्मा बीमार होती है या शरीर बीमार? बूढ़ा कौन होता है? शरीर। तो ये सब जो है मैटर के गुण हैं, ये सब बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज़, ये सब मैटर के हैं। लेकिन ये सब हमें अनुभव करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वी आर हम फंसे हुए हैं शरीर में, केज में फंसे हुए हैं पूरे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है अभी हम मुक्ति का मार्ग क्या है? ये जो हम फंसे हुए हैं इस मैटर के अंदर, मिसमैचिंग जो हो रहा है हमारा, उससे हम बाहर निकल करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन में भी जा सकते हैं, या दूसरा रास्ता है इसी में ही कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन एक क्रॉस रोड है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इन अवर लाइफ। ज़्यादातर लोग जो है संसार में वो इस पॉइंट को नहीं समझ करके वो सोचते हैं एक ही रास्ता है, सब जैसे जी रहे वैसे जीते रहो। और सब जो लोग जी रहे हैं वो उसमें क्या करते हैं? उनका जन्म होता है, पढ़ाई करते हैं, कुछ एजुकेशन लेते हैं, आजकल एटलीस्ट किस लिए लेते हैं? कुछ पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे कुछ क्या करेंगे? शरीर चलाएंगे, मेंटेन करेंगे, परिवार मेंटेन करेंगे, एंजॉय करेंगे इस वर्ल्ड को। तो ये रास्ता क्या है? उसके बाद फिर मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु के बाद क्या होगा? उनका दोबारा से निश्चित रूप से जन्म होगा इसी जगत में। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अपनी आइडेंटिटी थी कि हम मैटर हैं, हम इस जगत में हैं, हम इस जगत के भोक्ता हैं, उस आइडेंटिटी से अपने को अलग नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए वो कर्म के सिद्धांत के अनुसार फोर्स्ड होंगे टू एक्सेप्ट अनदर बॉडी। ये है लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ कर्मा। दे विल बी फोर्स्ड टू टेक अनदर बॉडी। अब वो बॉडी अलग अलग होगी बेस्ड ऑन देयर कर्मा। किसी ने अच्छे काम किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, तो उसको एक ऐसी बॉडी मिलेगी जिसमें कि उसको ज़्यादा मटेरियल हैप्पीनेस होगी, है ना। हो सकता है उसको देवताओं की योनि मिल जाए, जो कि आजकल तो लगभग असंभव ही है। क्योंकि आजकल तो जो आदमी रहता है इतने पाप कर्म करता है ना। क्योंकि अभी तो आइडिया ही नहीं है कि पाप और पुण्य भी ऐसे अलग चीज़ होती हैं। धीरे धीरे डिस्टिंक्शन खत्म होता जा रहा है ना, है ना। हमारे जो वैदिक कल्चर है उसके अंदर बहुत ध्यान रखते थे, ये पाप है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है ना। लेकिन आजकल का क्या है? ये अरे किसने देखा, कौन देख रहा है, एंजॉय जो भी है। तो इस तरह से पाप होने का विचार नहीं करते हैं। तो इसलिए अभी तो क्या होगा कि अगली बर्थ होगी, और अगली बर्थ बहुत खतरनाक होगी, निम्न योनि में होगी, जानवरों में होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये दो मार्ग हैं जो हमें इनमें से कोई ना एक चुनना तो है। आप इस मनुष्य जीवन में जो भी कर रहे हैं, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज़ योर फ्यूचर। द मैन इन दिस सेंस इज़ द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी। तो ये हम क्रॉस रोड पे खड़े हैं। तो अभी यहाँ बताया है ये दो रास्ते किस बेसिस पर डिसाइड होंगे अभी, कि आप किस तरफ जाएंगे। आप मुक्ति की तरफ जाएंगे या आप रिपीटेड बर्थ, डेथ, और उसमें भी विशेष रूप से गोइंग डाउन, हेलिश प्लैनेट, हेलिश बर्थ। हेलिश बर्थ मतलब ये जितनी भी निम्न योनि है वो हेलिश बर्थ है, उसमें तो और देख कष्ट है, और उसमें मुक्ति का रास्ता नहीं है, इसलिए वो हेलिश है सबसे इम्पोर्टेंटली। तो यहाँ बताया है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो उसके लिए काम करेगा कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद आप कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, दैट इज़ योर एसोसिएशन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट विल डिसाइड इज एसोसिएशन। कैसे लोगों का आप संग करेंगे उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो यहाँ बताया है कि उसमें दो प्रकार हैं। अगर आप ऐसे लोगों का हम संग करेंगे इस मनुष्य जीवन में, हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे,
उनके विचारों को शेयर करेंगे, उनसे प्रगाढ़ मित्रता रखेंगे, उनको सुनेंगे श्रद्धापूर्वक, उनको फॉलो करेंगे, इसको कहते हैं संग लेना। इसको बोलते हैं एसोसिएट करना। तो अगर वो लोग ऐसे हैं, कैसे? स्त्री संगी तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। अगर हम लोग ऐसे लोगों का संग करेंगे जो इंद्रिय भोग जिनके जीवन का लक्ष्य है, और विशेष रूप से कैसा भी इंद्रिय भोग, पाप पुण्य का विचार किए बिना जस्ट एंजॉय, जैसा भी हो एंजॉय, डोंट थिंक इट इज़ राइट और रॉन्ग, इट इज़ परमिसिबल और नॉट परमिसिबल, जस्ट एंजॉय। ऐसे लोगों का अगर हम संग करेंगे, ऐसे लोगों के हमारी मित्रता होगी, ऐसे लोग से हम सुनेंगे, आइडिया मार्गदर्शन लेंगे, है ना, उनसे प्रगाढ़ मित्रता रखेंगे, तो फिर वी आर लाइकली टू ग्लाइड डाउन, है ना। ऐसा क्यों है? देखिए, मनुष्य जीवन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके साथ हमें ये मनुष्य जीवन दिया गया है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये मनुष्य जीवन जो है विशेष रूप से भगवान को समझने के लिए, जो हमारा उनके साथ संबंध है शाश्वत, जिसको हम भुला चुके हैं, उसको रिवाइव करने के लिए मिला है। बाकी योनियों से ये इस तरह से अलग है। सभी योनियों में ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग तो कॉमन है, लेकिन मनुष्य जीवन केवल ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग के लिए नहीं है। ये शरीर की आवश्यकता है। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये शरीर की आवश्यकता है। लेकिन मनुष्य जीवन में एक उन्नत चेतना होती है जिसमें कि ये प्रश्न हम कर सकते हैं कि मेरा अल्टीमेटली मैं कौन हूँ और ये मेरी वास्तविक स्थिति क्या है। ये प्रश्न जानवर या कोई भी और अन्य योनि में नहीं कर सकते हैं, ये मनुष्य योनि में संभव है। इसलिए मनुष्य योनि में ये उत्तरदायित्व दिया गया, इसलिए मनुष्य को बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं। ये जो बॉडी है इसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप देखिए, जानवर और हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे ऊपर ज़्यादा अच्छी इंटेलिजेंस है हमारी। ये सब हमें फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड की है? फॉर दिस हायर थिंकिंग, टू थिंक अबाउट द पर्पस ऑफ लाइफ, टू थिंक अबाउट हाउ टू स्टॉप दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इसके लिए ये हायर इंटेलिजेंस दी है। अगर कोई भी मनुष्य इस पर्पस के लिए अपनी हायर इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं करता है और लोअर प्रोपेंसिटीज़ के लिए यूज़ करता है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग में ही अपनी हायर इंटेलिजेंस को यूज़ करता है, जैसा कि आजकल हो रहा है। आजकल हम लोग अपनी हायर इंटेलिजेंस को इन्हीं चार चीज़ों को तो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से करने में यूज़ कर रहे हैं, है ना। एक जानवर जो है वो नेचुरल प्रकृति, इसको वो नहीं रखा। तो हम अपनी इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ कर रहे हैं? ओ, हमें खाना है तो हमें जो है, हमें तो 5 स्टार होटल में जाके खाना है और हमें तो ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ये बनाना है। चलना है, सोना है तो हमें सोने के लिए हमें बहुत अच्छे गद्दे चाहिए और बहुत अच्छा एक सोने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन चीज़ों में हम अपनी इसको यूज़ कर रहे हैं। हमें एयरप्लेन में उड़ना है, ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम चाहिए, हमें कार चाहिए, ये चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली जो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये चार चीज़ों के लिए हम सब चीज़ें करते हैं। दैट्स इट प्राइमरली, अगर आप एनालाइज करेंगे तो इसीलिए प्रकृति का ये नियम है कि जो भी मनुष्य, उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि ये वो भगवान के को समझे, उसकी जगह वही एनिमल प्रोपेंसिटीज़ के लिए इसको यूज़ कर रहा है अपनी इंटेलिजेंस को, देन नेक्स्ट बर्थ ही विल बी गिवन एनिमल बॉडी। आपने जो पर्पज़ के लिए दिया था वो तो यूज़ नहीं किया, तो आपको एनिमल ही बनना है, तो बिकम एनिमल, देन यू डोंट नीड हायर इंटेलिजेंस, बिकम एनिमल। तो इसलिए अगर हम ऐसे लोगों का संग करते हैं जो उसी दिशा में जा रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग देयर इंटेलिजेंस फॉर हायर पर्पस, हम ऐसे लोगों का संग करेंगे तो हम भी उन्हीं के पीछे पीछे उसी तरह से जाएंगे। ये रीज़न है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई है। तमोद्वारम, तमो मीन्स गोइंग टूवर्ड्स हेल। हेल मीन्स वही जैसे मैंने बताया आपको, हेलिश प्लैनेट्स भी हैं और हेलिश बर्थ भी है। दूसरी तरफ रास्ता है, अगर हम एसोसिएट करेंगे ऐसे लोगों के साथ में जो लोग खुद भगवान मुक्ति की तरफ जो अग्रसर हैं। बॉडी है, बॉडी को कुछ मेंटेन करने के लिए हमें कुछ करना होगा, दैट इज़ नॉट डिनाइड, दैट इज़ नॉट सिंफुल,
लेकिन जितना सरलता से और जो मनुष्यों के लिए निर्धारित है उस तरीके से, यानी खाना है तो क्या खाना है, एलोकेटेड है ना। जानवरों के लिए भी प्रकृति के नियम के द्वारा एलोकेटेड है ना। गाय जो है वो मांस खाने नहीं जाएगी, ठीक है, और शेर जो है वो आपके गेहूँ खाने नहीं आएगा, चपाती खाने नहीं आएगा। ऐसे सबके लिए एलोकेटेड है व्हाट वी शुड, हाउ वी शुड मेंटेन द बॉडी। तो जानवर और सब लोग तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार बंधे हुए हैं, उसके अनुसार ही करते हैं। मनुष्य को फ्रीडम दी है। अब उस फ्रीडम का अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो उसके आधार पर निर्भर होगा कि हम ऊपर की योनि में जाएंगे, नीचे की योनि में जाएंगे, मनुष्य में रहेंगे, या ऑल टुगेदर इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल करके वापस अपने धाम, भगवत धाम जा सकते हैं। तो जो लोग ऐसे लोगों का संग करते हैं जो कि खुद भगवान के साथ संबंध बनाने में बहुत सिंसियरली लगे हुए हैं, है ना, तो ऐसे लोगों का संग करने से हम भी फिर जन्म मृत्यु के चक्र से निकलते हैं। अमृतत्व उसको बोलते हैं, लिबरेशन, मुक्ति। तो इसलिए पॉइंट ये है, एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हमें चूज़ करना है कि हमें कैसे लोगों का संग करना है। अभी आप देखिए, जैसे हम आज सुबह चर्चा कर रहे थे, हम हर दिन अपना लगभग 1/3 टाइम हम लोग स्मार्टफोन्स में बिताते हैं आजकल। उसमें हम कैसे लोगों का संग कर रहे हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं उनका, वो क्या लोग हैं, है ना, वो सब क्या है, स्त्रियों के गुलाम हैं, सेक्स के गुलाम हैं। संसार में ज़्यादातर सब लोग तो सेक्स के गुलाम हैं, ठीक है। सेक्स अर्जेस को मतलब वो धार्मिक शास्त्रों के अंदर सेक्स, भगवान कहते हैं धर्माविरुद्धो कामोस्मि, आई एम द सेक्स विच इज़ अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, रिलीजियस प्रिंसिपल्स। तो सेक्स जो भगवान की सेवा में नियोजित होता है, भगवान के दिशा निर्देश के अनुसार जो सेक्स इंडल्जेंस है, दैट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। यानी कि धार्मिक नियम के अंतर्गत विवाह के अंदर फॉर प्रोक्रिएशन सेक्स को एम्प्लॉय करना, क्योंकि वो भगवान के सेवा में नियोजित होता है ना। कैसे नियोजित होता है, हम विवाह के अंतर्गत एक संतान को जन्म देते हैं, मतलब हम एक जीव को मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। हमारे माध्यम से एक जीव को मनुष्य जीवन मिलता है, यानी कि मनुष्य जीवन मिला तो उसको अपॉर्चुनिटी मिली फॉर लिबरेशन। तो अगर माता पिता, इसलिए शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को विवाह करना चाहिए, जिसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप बच्चों को जन्म देंगे और उन बच्चों को जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने का शिक्षा देंगे। तो इस तरीके से जो सेक्स लाइफ है वो भगवान की सेवा में लग जाती है, ठीक है। लेकिन जो सेक्स इंडल्जेंस इस चेतना में नहीं किया जाता है ना, जो केवल एक एन्जॉयमेंट की दृष्टि से किया जाता है, वो सिंफुल होता है। तो ऐसे लोग, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी स्मार्टफोन की, तो उसमें क्या चीज़ वो लोग जो सब बना रहे हैं और जो प्रमोट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। प्राइमरली ये तीन जो चीज़ है ना, इसको तमोद्वार कहा गया है भगवद गीता में, गेटवे ऑफ हेल, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। तो जिन लोगों के जीवन में लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये तीन चीज़ें उन ड्राइविंग फोर्स हैं, जिन लोगों के जीवन की ये तीन चीज़ ड्राइविंग फोर्स हैं, दिस इज़ व्हाट दे आर ड्रिवन बाई, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। तो ये जो सारे मीडिया में जो हम देखते हैं, उनका पर्पज़ क्या है, खूब पैसा, ज़्यादा लोभ, मोर 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 मोर, है ना, और फिर लस्ट, है ना, लस्ट, काम, एन्जॉइंग द बॉडी ऑफ अपोजिट सेक्स और सेम सेक्स। आजकल और डिग्रेडेशन आया फर्दर, ठीक है। सो बट ट्राइंग टू एन्जॉय दिस बॉडी, है ना, जेनिटल्स। सो काम, एंड देन हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या, दूसरों को सताना, परेशान करना, चीट करना। तो बेसिकली हम हर दिन जो एसोसिएट कर रहे हैं वो ज़्यादातर हम इन्हीं तीन चीज़ों से एसोसिएट कर रहे हैं, उन लोगों से एसोसिएट कर रहे हैं जिनके अंदर ये तीन चीज़ें प्राइमरली उनके जीवन को ड्राइव कर रही हैं, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। उससे क्या होता है, हमारे जीवन में भी लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सब के बीज तो हमारे अंदर हैं ही। हमारा जब जन्म हुआ है तो ये सब के अंदर है ये,
6 ड्राइविंग फोर्स सबके अंदर होती हैं, जो भी कंडीशन है, जो अभी तक लिबरेट नहीं हुए हैं। लस्ट, एंगर, ग्रीड, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद और मत्सर्य, ईर्ष्या, इल्यूजन और मोह, मद, इंटॉक्सिकेशन, है ना, मदमस्त, पागलपन। ये 6 चीज़ जो है वो सबके अंदर है, ड्राइविंग फोर्स। मनुष्य जीवन है उन ड्राइविंग फोर्स से बाहर निकलने के लिए। हमारी ड्राइविंग फोर्स क्या होनी चाहिए? सर्विस टू गॉड, और उस तरीके से आत्मा संतुष्ट रहती है। एक्चुअली ये फार्मूला है जो हमको थोड़ा समझ में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोगों की पूरी अंडरस्टैंडिंग क्या है कई कई जन्मों से, अगर मैं अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करता हूँ तो मुझे हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन एक्चुअली वो तो मटेरियल हैप्पीनेस है, वो शरीर की है, वो मन की है, माइंड भी मटेरियल है। लेकिन एक हैप्पीनेस मिलती है भगवान को संतुष्ट करने से, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने से, वो हमारी अपनी हैप्पीनेस है। वो भी हम मटेरियल वर्ल्ड में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कुछ हद तक। कैसे? माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, उनको बच्चे को बड़ा करने के लिए बहुत कष्ट लेना पड़ता है ना, ठीक है ना। एक माँ को देखो, वो खुद नहीं खाएगी लेकिन बच्चे को खिलाएगी। उसको बच्चे को खिलाने में, बच्चे को संतुष्ट देखने में ज़्यादा आनंद होता है खुद पर्सनली खाने से ज़्यादा। ये बात है कि नहीं है? करेक्ट। तो मटेरियल वर्ल्ड में भी हम ऐसा देख सकते हैं कि किसी दूसरे को संतुष्ट करने से, दूसरे के इंद्रियों को संतुष्ट करने से हमें संतुष्टि होती है। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में भी हम ये देख सकते हैं, है ना, बहुत लोग जो है देश के लिए मर मिट जाते हैं, मेरे देश, मेरे देशवासी, है ना। तो ये हम देखते हैं, मेरे समाज के लोग, मेरे कुटुंब के लोग, इनके लिए हम सेक्रीफाइस करते हैं, इनके लिए कष्ट लेते हैं, उससे हमें ज़्यादा आनंद मिलता है। तो ये हमें कुछ हद तक तो यहाँ मिलता है। लेकिन इस भौतिक जगत में ये जो चीज़ है ये थोड़े समय रहती है, एक लिमिट तक रहती है, अल्टीमेट फ्रस्ट्रेशन होता है उससे भी। जैसे माता है, एक माता, सबसे क्लोज संबंध जो है ये आध्यात्मिक संबंध का, वो माता और बच्चे के बीच का संबंध है। तो एक माता को बहुत आनंद मिलता है बच्चे को सेवा करके, लेकिन एक समय कई बार ऐसा आता है माँ भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। नालायक लड़का जो है नालायक होता है, बाद में आकर के माँ को ही परेशान करता है। माता तो एक सिचुएशन आती है कि मर जाए, ऐसा भी होता है। तो फ्रस्ट्रेशन होता है इस भौतिक जगत में। तो एक्चुअली इसको बोलते हैं लव। टू बी हैप्पी बाई गिविंग हैप्पीनेस टू अदर, वो है लव। और एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस बाई सेटिस्फाइंग आवर ओन सेंसेस, दैट इज कॉल्ड लस्ट, ठीक है। लेकिन जो लव है, एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस बाई सेटिस्फाइंग अदर सेंसेस, ये जो है लव केवल और केवल जीव और भगवान के बीच में ही ये संबंध है, प्योर रूप में वही है। और उनसे संबंध स्थापित करके, क्योंकि भगवान से सभी कोई संबंधित है, हर व्यक्ति तो भगवान का ही अंश है, भगवान के साथ हमारा ये प्रेम संबंध स्थापित होता है और फिर ये ओवरफ्लड होता है बाकी सब जीवों के प्रति। तो उस तरीके से जीव दूसरे जीव से प्रेम कर पाता है। डायरेक्ट प्रेम कोई भी जीव किसी दूसरे जीव से नहीं कर सकता है। भगवान से प्रेम करके ही और उस संदर्भ में अन्यों से संबंधित होने से हम दूसरों के प्रति भी प्रेम कर सकते हैं। यानी कि ये भगवान के सब अंश हैं, इनका भगवान से संबंध है, और इस प्रकार से भगवान को केंद्र में रख करके हम दूसरों से जब एसोसिएट करते हैं तब हम दूसरों को भी प्रेम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, नहीं तो हम लस्ट। तो इस भौतिक जगत में जो हम ये देख रहे हैं सब लस्ट, एंगर और ग्रीड, यही सब चीज़ें हम देख रहे हैं। तो हम अगर ऐसी चीज़ों को देखते रहेंगे और ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे, ऐसे लोग ऐसे कहेंगे, तो हमारी भी वही चीज़ें हमारी बढ़ेंगी, लस्ट, एंगर, ग्रीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। और इस तरह से हमारी सेंसेस अनकंट्रोल्ड, है ना, क्योंकि सेंसेस तो अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं इन ड्राइविंग फोर्स की वजह से, है ना, हमारी हाथ से बाहर निकल जाती हैं चीज़ें। और फिर हम देखते भी हैं, चाहते भी हैं कि हम इनसे बाहर निकलें, फिर भी हम नहीं निकल पाते, वी बिकम एडिक्टेड। सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, काम वासना, मास्टरबेशन और बहुत प्रकार की सेक्सुअल। हम एक समय आता है जब लगता है कि हो ये मेरे को मार रही है, आई एम लूजिंग कंट्रोल, मैं इनका गुलाम बन रहा हूँ और बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जो कि समाज की दृष्टि से जो पाप है और जो क्राइम है, लेकिन फिर भी लोग क्राइम करते हैं, करने के लिए विवश होते हैं। दे हैव बिकम एडिक्टेड टू देयर सेंसेस।
तो ये हमारे जीवन में नहीं हो, कितने लोगों का जीवन इस तरह से बर्बाद हो जाता है, वो शिकार हो जाते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों का संग छोड़ें। हाँ, कुछ काम से काम रखने के लिए हमें, बहुत से लोग संसार में जी रहे हैं तो कुछ काम से काम तो रखना पड़ेगा, लेकिन जो हमारी मित्रता है, जो हमारी, जहाँ से हम सीखते हैं, वो हमें चुनना होगा कि हम किन से सीखें, लाइफ में क्या करना है, मेरे मार्गदर्शक कौन होने चाहिए, है ना। क्या ये स्मार्टफोन हमारा मार्गदर्शक बनेगा? आजकल तो यही है, जगत गुरु, स्मार्टफोन इज़ अवर जगत गुरु। हम सब लोग जो सीखते हैं, सब कहाँ सीखते हैं आजकल? हमें क्या पहनना है, कैसे पहनना है, हमारी सोच क्या होनी चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, वो कहाँ से आ रहा है? कौन सिखाता है हमको? अल्टीमेटली यही मीडिया। हमारे जो टीचर्स, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो भी इसी से सीखते हैं, ठीक है। तो ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि फ्रॉम हुम आई शुड टेक लेसन्स, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़, प्रश्न था ना सुबह, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, कहाँ से हमें जानना है? ये हमें आज कौन बता रहा है व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग? मीडिया बता रहा है व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। एडवर्टाइजमेंट बता रहे हैं, सीरियल्स बता रहे हैं, है ना। वही उसने सबसे हम सीख रहे हैं, ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। नैरेटिव दिए जाते हैं हमें, हम गुलाम हो गए, हमने ये ऐसा किया इसकी वजह से। अब वो सच बोल रहे हैं, नहीं जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वी डोंट हैव एनी मीन्स टू वेरीफाई दैट, है ना। और हम वो सुन करके हम अपनी वही धारणाएं बनाते हैं, वही, है ना। ज़्यादा लोग जो डिस्कस करते हैं वो किस बेस पे करते हैं? जो उन्होंने कुछ मूवी देखी, कुछ ये देखा, न्यूज़ देखी, फिर आकर डिस्कस करते हैं, अरे पता है उसने ऐसा कर दिया, अरे बेकार आदमी है, उसको ऐसा कर देना चाहिए। अरे वो आपकी ओपिनियन थोड़ी ना है। You heard someone in the YouTube and then it formed your opinion. You think that this is my opinion. अपने आप तो सोचने के लिए आदमी कोई सोचता ही नहीं है, सब ऐसे ही बिके हुए हैं। और वो लोग जो है, they are driven by these 6 senses, 6 urges. तो इसलिए ऐसे लोगों से हमें क्यों सीखना है? तो इसलिए दूसरा रास्ता है कि जो शास्त्र पे जिनका जीवन चलता है, भगवान के रास्ते पे जिनका जीवन चलता है, जिनके जीवन का उद्देश्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये इससे ड्रिवन नहीं है, जिनके जीवन ड्रिवन है हायर थिंकिंग से, समझने के लिए जीवन आखिर क्या है, हम यहाँ क्यों आए, ये सृष्टि क्यों, मृत्यु के बाद क्या होगा। जिन लोगों के जीवन में ये गहरे प्रश्नों का जो उत्तर जानते हैं और उसको प्राप्त करने में जो लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ हमें अपना एसोसिएशन करना चाहिए, है ना। तो अभी जो आपकी जो लाइफ है, एक आपकी लाइफ से पहले का जो समय था, जब हम छोटे थे, तो उसमें तो हम लाचार थे, जो भी हमारे माता पिता जो बताएंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही हम कर रहे थे, हमारा अपना दिमाग नहीं था सोचने के लिए कुछ भी, ठीक है। फिर एक आपकी आगे की स्टेज आएगी, शादी हो जाएगी, उसके बाद हो सकता है आपकी जो पत्नी होगी वो उसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, फिर भी आपकी फ्रीडम बहुत सब ख़त्म हो जाएगी, या बच्चे और संबंधी, बहुत बड़ा नेटवर्क, है ना, फिर भी आप बहुत कुछ अपने आप से नहीं कर पाएंगे, है ना। और आप लाइफ में एक कदम उठा लेंगे, जो एक डायरेक्शन में चला गया होगा, उसको अंडू करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए अभी जो है आपकी लाइफ है, जब तक आपका विवाह नहीं हुआ है और कोई कुछ साल जो ये एज है जिसमें कि आप अच्छे सोच सकते हैं, ये बहुत जो है ना, ये क्रॉस रोड, मानव जीवन एक क्रॉस रोड है, और मानव जीवन में भी यूथ, उसके अंदर भी एक क्रॉस रोड है, ठीक है। सो दिस एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टाइम वेयर यू शुड सीरियसली थिंक कि आपको क्या अपने जीवन को डायरेक्शन देनी है। अभी आप लोगों का ये क्रॉस रोड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम आप लोगों के जीवन में। क्या आपको एक तरफ है ये मार्ग कि मुझे जीना है, लेकिन ऐसे नहीं कि बस जो ही बता रहे हैं, सोचना है कि वो मार्ग कहाँ ले जा रहा है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, उससे क्या मिल रहा है लोगों को, ये एनालाइज करना पड़ेगा आपको, है ना। और आप कौन सा रास्ता करना चाहते हैं, है ना। सो इस तरह से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपके जीवन में भाग है। तो प्राइमरली 2 ही चीज़ें हैं, 2 ही रास्ते हैं, प्राइमरी 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता है इंद्रिय भोग का रास्ता, उसके प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, और दूसरा रास्ता है भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित करना। दोनों ही रास्ते में हम इस भौतिक जगत में तो रहेंगे ही जब तक शरीर है, लेकिन कैसे रहें जिससे कि डेस्टिनेशन अलग हो, वो इम्पॉर्टेंट है। यानी कि दोनों ही उसमें आप कुछ काम करेंगे, कुछ शरीर के बेसिक निर्वाह के लिए कुछ करेंगे, वो तो दोनों रास्तों में है ना। स्पिरिचुअल पथ पे भी ऐसा नहीं है कि
हमारी कोई फैमिली नहीं होगी या बॉडी की मेंटेनेंस नहीं करेंगे, कुछ पैसा नहीं कमाएंगे, ऐसा नहीं है। वो तो शरीर जब तक है तब तक शरीर को मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन इस रास्ते में हम शरीर को एक टूल की तरह देखते हैं, हमारे अल्टीमेट गोल को प्राप्त करने के लिए एक टूल की तरह देखते हैं। उस अंडरस्टैंडिंग से हम इस शरीर को मेंटेन करते हैं, पाप कर्म करके मेंटेन नहीं करते हैं, और ना ही अननेसेसरली शरीर के माध्यम से जगत को एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, बल्कि हम इस शरीर को उपयोग करते हैं हमारी जो भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको स्थापित करने के लिए इस शरीर का उपयोग करते हैं, उसके लिए उसको मेंटेन करते हैं उस दृष्टि से, और जिस प्रकार से शास्त्र में बताया उस प्रकार से मेंटेन करते हैं। तो ये अंतर है इन दोनों रास्तों में। तो दैट इज़ वन टॉपिक विच आई वांटेड टू टेल। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अभी प्रश्न अगर इसके विषय में किसी के हैं तो हम प्रश्नों को ले सकते हैं। हरे कृष्ण। आध्यात्मिक कण मतलब होता है एक यूनिट, जैसे मैटर होता है, मैटर का भी एक यूनिट है ना, एक यूनिट जिसको हम एटम बोलते हैं। आजकल का जो एटम है वो भी यूनिट नहीं रहा, क्योंकि उसको भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए उसके, बट अल्टीमेटली देयर शुड बी सम यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है। तो उसी प्रकार से समझने के लिए वो भी एक चित्त कण, शास्त्रों में उसको बताया चित्त कण, चेतना का कण है वो एक यूनिट है, बट वो यूनिट मैटर नहीं है, वो ऐसी यूनिट है जिसमें स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं, उसमें चेतना है, इट इज़ कॉन्शियस, दैट यूनिट इज़ कॉन्शियस। मैटर की जो यूनिट होती है वो अनकॉन्शियस होती है, लेकिन वो जो यूनिट है वो कॉन्शियस है, यानी कि वो अनुभव कर सकती है, उसकी इच्छा शक्ति होती है, उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा इज़ दैट स्पिरिचुअल एटम, कण, विच इज़ नॉन मैटर, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैटर। तो रियलिटी मैटर नहीं है, एक और रियलिटी भी है। हम लोग सामान्यतः जो एक रियलिटी के संपर्क में आते हैं विच इज़ मैटर, बट एक्चुअली इज अनदर रियलिटी विच इज़ वी आवर सेल्फ, विच इज़ कॉन्शियस। वी आर ऑल एक्सपीरियंसिंग इट डे एंड नाइट दैट वी आर कॉन्शियस। सो वो जो कॉन्शियस एंटिटी है वो चित्तकण, स्पिरिचुअल एटम, ठीक है। देन देर इज ऑल्सो a supreme spiritual entity which is Shri Krishna, God, परम आत्मा, सुप्रीम पर्सन, सुप्रीम। तो आत्मा है बहुत सारी अनगिनत, और एक परमात्मा है, वन गॉड, बट ही इज़ द सुप्रीम, ही इज़। हम बाकी सब जो है उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल, मैटर भी उन्हीं का ही पार्ट एंड पार्सल है, और स्पिरिट सोल्स भी उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल है। ही इज़ द फाउंटेन हेड ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो भगवान है, उनके अलग अलग अंश हैं उनके, हम भी उनके अंश हैं, मैटर भी उनका अंश है, लेकिन मैटर और हमारे अंश में क्या अंतर है? मैटर अनकॉन्शियस है, हम कॉन्शियस हैं। तो इस तरह से क्वालिटी वाइज वी आर लाइक गॉड, क्योंकि गॉड इज ऑल्सो कॉन्शियस इन हिज पर्सनल फॉर्म, वी आर ऑल्सो कॉन्शियस, मैटर इज अनकॉन्शियस, लेकिन हम दोनों ही डिपेंडेंट हैं भगवान पे, बिकॉज हम उनसे आए हैं, हम उनकी एनर्जी हैं, हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। गॉट क्लियर? भगवान के बारे में क्या ज्ञान, मतलब सत्य मार्ग के बारे में ज्ञान होने के लिए पुराने कर्म का कुछ प्रभाव है। सॉरी, मैं प्रश्न नहीं समझ रहा हूँ, धीरे धीरे बताइए क्या कह रहे हैं? जैसे भगवान का ज्ञान होना, मनुष्य भगवान का ज्ञान होना, हाँ मनुष्य जन्म की ये सत्य मार्ग से हमें मतलब प्राप्त करना है, हाँ तो इसके लिए भी पुराने कर्मों का कुछ फल होता है कि हम हाँ। सत्य मार्ग पर अच्छे कर्म करना है। ओके, या तो भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी क्या हमारे पूर्व कर्म अफेक्ट करते हैं क्या, ये प्रश्न है ना आपका? तो यस, अफेक्ट तो करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली डिटरमाइन नहीं करते हैं। अल्टीमेटली अफेक्ट करते हैं बट डिसाइड नहीं करते हैं, यानी कि उनके अलावा और भी कोई चीज़ है जो भगवान का ज्ञान प्राप्त करने में कार्य करती है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या समझेंगे? मनुष्यों में ही कुछ लोग होते हैं जो तमोगुण के प्रभाव में होते हैं, जिन्होंने पूर्व कर्म ऐसे किए हैं जिससे वो मनुष्य जीवन तो मिला, पर मनुष्य जीवन में उनके अंदर तमोगुण का प्रभाव बहुत ज़्यादा है।
तो ऐसे लोग नेचुरली इंक्लाइंड होते हैं तामसिक एक्टिविटीज़ में और तामसिक लोगों का संग करने में, है ना। तो उसके वर्णन बताया है शास्त्रों में। तामसिक लोग जो है निद्रा, इंटॉक्सिकेशन, प्रमाद, मैडनेस, लेजीनेस, है ना, ये उनके नेचुरल क्वालिटीज़ हैं तमोगुण की। तो इसलिए ऐसे लोग जो हैं तामसिक प्रवृत्ति के कारण उनके लिए भगवान को समझना मुश्किल होता है, समझने की इच्छा भी उनके अंदर नहीं होती है, बहुत कम होती है ना। दूसरे हैं फिर रजोगुण। रजोगुण में जो ज़्यादा, जिनके अंदर रजोगुण ज़्यादा है, सबके अंदर तीनों का मिक्सचर होता है। कोई भी ऐसा नहीं होता है केवल रजोगुण, केवल तमोगुण, केवल सतोगुण, ये तीनों चीज़ का मिक्सचर होता है। जिनके अंदर रजोगुण ज़्यादा है उनके अंदर क्या होता है, लोभ और मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करना, ये स्पिरिट ज़्यादा होती है उनके अंदर, ये रजोगुण का प्रभाव होता है, ठीक है। और सतोगुण का प्रभाव क्या होता है, उसके प्रभाव से क्या होता है, हर चीज़ को समझना सही प्रकार से, ये क्या है, ये क्या है, वो सतोगुण के प्रभाव से आता है ना। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति के पूर्व कर्म ऐसे हैं जिससे कि सतोगुण की प्रधानता है, तो उस प्रधानता की वजह से क्या होगा कि वो पाप कर्म में लिप्त नहीं होगा, उससे उसका स्वाभाविक होगा कि ये पाप है, ये अच्छा। जैसे हम भी देखते हैं हमारे जीवन में कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही जगत में सब लोग इसी से बड़े पड़े हो रहे हैं, सब यही एजुकेशन ले रहे हैं, फिर भी आपकी क्लास के अंदर कुछ लोग होंगे जो नेचुरली स्मोकिंग, विमेन हंटिंग, दे आर वेरी इजीली ड्रिवन टुवर्ड्स दिस। और कुछ लोग हैं जो उन्हीं के बीच में रह रहे हैं बट स्टिल दे समहाउ दे फील फ्रॉम विद इन दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट करेक्ट, आई विल नॉट गेट इनटू इट। या अगर कर भी रहे हैं तो भी उनको कहीं ना कहीं अंदर कचोट रहा है कोई कि यार मैं इसमें फंस गया हूँ, लेकिन ये अच्छा नहीं है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ये इनिबिशन नहीं आता है, बहुत कम होता है उनके अंदर। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये सब मोड्स की वजह से होते हैं। तो इसलिए पूर्व जन्म का फर्क इस तरह से पड़ता है, बिकॉज दे अफेक्ट द मोड्स विच वी आर गवर्नड बाई। लेकिन हमारी जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति एक है आत्मा की, मनुष्य जीवन में वो काम करती है, जानवरों में वो काम नहीं करती है। जानवरों में स्वतंत्र इच्छा शक्ति काम नहीं होती, वो छीन ली जाती है उनसे। वो केवल प्रकृति के गुणों के द्वारा, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जो शरीर मिला है वैसे ही काम करेंगे वो, दैट्स इट। लेकिन मनुष्यों के अंदर वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी मिलती है, वापस उनको दी जाती है। तो उसकी वजह से अभी वो ये स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग दुरुपयोग भी वो करते हैं। जैसे अभी हम लोग हैं, अभी सबको हम लोग बताते हैं आइए भगवद्गीता पढ़िए। अब उनके अंदर क्या हो रहा है, सब लोगों के अंदर रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का प्रभाव भी है, ठीक है, और साथ में उनकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी है, दोनों चीज़ काम कर रही हैं, ठीक है। तो किसी के ऊपर मान लीजिए तमोगुण का प्रभाव है, ठीक है, तो उसको बुलाया, अरे आओ, तो उसके अंदर से एक क्या करूँगा जा करके, सो जाते हैं, आज छुट्टी मिली है तो आज सोते हैं, आज उसकी ऐसी इच्छा होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको एक है, तो बुलाया तो है मुझे यार, बताया तो उन्होंने, जाऊँ नहीं जाऊँ, कुछ तो स्वतंत्र इच्छा शक्ति उसकी है, ठीक है। तो अगर वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति का उपयोग करके आ गया और क्लास में आकर के ही सो गया, क्योंकि तमोगुण का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो उसको तो क्लास में ज़्यादा इंटरेस्ट आया नहीं, ऐसे सो गया नहीं भाई, ठीक है, क्योंकि तमोगुण का प्रभाव था, ठीक है। लेकिन उसने थोड़ा सा उपयोग किया कि क्लास में गया, यहाँ आया, हो सकता है उसकी और भी चीज़ उसको क्योंकि अरे वहाँ पर थोड़ा मज़ा करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी हो सकता है उसका कोई तमोगुण का प्रभाव से। लेकिन अभी यहाँ पर वो आ गया, थोड़ा सा सुना उसने, हाँ कुछ बोल तो रहे थे, कुछ आत्मा परमात्मा, पता नहीं क्या था, कुछ सही में नहीं आया, पर कुछ था, कुछ आत्मा परमात्मा जैसा कुछ तो बोल रहे थे कुछ। तो ऐसे धीरे धीरे एक थोड़ा सा उसके अंदर आ गया, तो वो जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति का उसने थोड़ा सा उपयोग कर लिया, उसकी वजह से वो धीरे धीरे तमोगुण के प्रभाव से ही बाहर निकल सकता है ना। शराब पीने की आदत थी, ये थी, लेकिन यहाँ आया, सुना, देखा, उसने कहा अच्छा लगा, अरे ये लोग यार ये बहुत अच्छे सुखी हैं लोग, कितने अच्छे से नाचा है, मेरा जीवन कैसा है। तो धीरे धीरे उसको लाइट हो सकता है ना, और वो धीरे धीरे ऐसे संग में आता रहेगा, तो वो जो है अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति कारण जो उसका एसोसिएशन था पूर्व उसको ओवरकम कर पाएगा, है ना। लेकिन जो सतोगुणी व्यक्ति उसके लिए ज़्यादा आसान होगा, है ना। तो उसके लिए ये चीज़ें उसको नेचुरली आकर्षित करेंगे। हाँ, ये तो मैं सोचता ही था कि आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे दिमाग में प्रश्न था ही पहले से ही, है ना। वो सतोगुण के कारण उसके अंदर आसानी से वो प्रश्न आया, है ना, मुझे सही मार्ग पर चलना है, मुझे जानना है सही क्या है गलत क्या है। ये प्रश्न, ये आना, ये इच्छा, ये सतोगुण को दिखाती है। तो
उसके अंदर वो नेचुरली ज़्यादा साइंस से इंक्लाइंड होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सत्वगुण है किसी के अंदर, हम तो झूठ बोलते ही नहीं है किसी को, है ना, हम तो भाई अपना काम ढंग से करते हैं। तो अभी हम बुलाने गए, भाई आइए भगवद गीता, बोलो भगवद गीता में सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो अभी वो सत्वगुण में था, उसके पास ज़्यादा फैसिलिटी थी भगवद समझ, लेकिन वो सत्वगुण में अभी अगर उससे आसक्त हो गया तो हो सकता है फिर वो सत्वगुण में तो था लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये भी आता है कई बार, इसलिए जो लोग तमोगुण में वो लोग आध्यात्मिकता में आगे बढ़ जाते हैं और जो सत्वगुणी है वहीं कहीं रह जाते हैं, ऐसा भी आता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का जो है वो अगर हम उपयोग कर लेंगे सही से, तो फिर हमारे कंडीशनिंग अगर ख़राब भी है, तमोगुणी भी है, तो भी हम आगे बढ़ जाएंगे अध्यात्म में। लेकिन अगर वो नहीं है तो सत्वगुण का भी प्रभाव है, तो भी उसका मिसयूज़ करके हम सत्वगुण की होने पर भी हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। गॉट इट? एनीथिंग एल्स? ओके, सो वी एंड हियर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय।